क्वेश्चन है आपके सामने, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। मतलब आपको एक ग्राफ बनाना है। वेरिएशन मतलब होता है ग्राफ ही आपको ड्रॉ करना है। ये रहा जी ग्राफ, बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको चीजें इजीली क्लियर हो सके। इसके अंदर इधर तो आनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और इधर आना है आपका मास नंबर। तो दोनों के दोनों बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, राइट की सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपको बस 3 चोटी बनानी है। ट्रिक बता रहा हूं, 3 चोटी बना दो। देखो यहां से चले, 1 चोटी, 2 चोटी, 3 चोटी, और उसके बाद ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे ले जाओ। तो 3 चोटी बना के नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, तो जो यहां पर इनके या तो याद कर लो नंबर इनके। आपको यहां पे होता है जो हाइड्रोजन होता है और यहां पे 3, ये मास है, ध्यान रखना है ऊपर जो लिखा हुआ है 3H। और यहां पे होता है नीचे लिथियम, 6 लिथियम, और इसके ठीक ऊपर इसका पड़ोसी होता है वो होता है 4 हीलियम। ऐसे यहां पे जो नीचे होता है वो होता है 14N, जो ऊपर होता है यहां पे वो होता है कार्बन 12। जो यहां पे होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन 18, और जो यहां पे होता है वो होता है आपका 16 ऑक्सीजन। और जो यहां पर थोड़ा आगे चलोगे यहां सल्फर आ जाएगा आपका 32, और आगे चलोगे यहां पे Fe आ जाएगा। मैक्सिमम इसका ही होता है, ये होता है 56, इसको अच्छे समझ लेना। और लास्ट में लगभग यहां आ जाता है यूरेनियम 238। तो आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया, यही आपको ड्रॉ करना है, इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही कर्व है, ये जितने वेरी लगाओ ना उतने कम है। वेरी 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 भाई साहब याद कर लो इसको। तो ये पूरा ग्राफ आपको बना के आना है पेपर में और आके बताना आया या नहीं आया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और जो मास नंबर है उसके बीच अक्सर ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नंबरिंग नहीं याद है बस ये याद कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है बस ये कर्व आप बना के जरूर आना। ये कर्व है मेन, ये आपको याद होना चाहिए। अगर HHLI HENC ये सब भी लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो ये जो नीचे लिखे होते हैं ये मत करना चाहिए याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल ये मोटा मोटा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब क्वेश्चन उठता है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा आपको बताना है। देखो 3 फायदे मैं बता रहा हूं इसके, एक लिख दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से समझना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स स्टेबिलिटी बताता है। मैं कह रहा हूं एक गुब्बारा है, आपने गुब्बारे को फुलाया, बढ़िया गुब्बारा है, आप फुलाते गए फुलाते गए फुलाते गए, एक टाइम पे तो फटेगा ही। फटने से पहले वो मोस्टली अनस्टेबल हो चुका होगा। और ये क्या है, जो कम हवा वाला है, ठीक ठाक है, वो होता है स्टेबल। तो स्टेबल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। अब मैं बात करूं इसके, ये सबसे कम स्टेबल है, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Fe है। तो क्वेश्चन भी करा गया ना, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी रखने वाला कौन सा एलिमेंट है वो है आयरन, Fe, ध्यान रखना। अब होगा क्या, हम चाहते हैं कि हर कोई यहां पे पहुंच जाए, इस बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाए उसकी। अगर भारी है, मान के चलो 238 है किसी का, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 कम 2, 2 कम 2, 119 लगभग यहां बैठेगा। तो अगर मैं इस भारी वाले को तोड़ दूं 2 में तो लगभग वो यहां पहुंच जाएगा। तो जो भारी है उसे तो तोड़ना है, तोड़ने को बोलते हैं फिजन करना, फिजन करना है। क्यों करते हैं? भारी का जो हैवी होता है उसका करते हैं फिजन, ताकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज हो जाए और वो लगभग यहां पहुंच जाए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब छोटे छोटे हैं, जैसे 14 है, 18, अगर को जोड़ दूं मैं 2, 32 आ गया लगभग, ठीक है, 32 आ गया। 32 कहां बैठेगा? यहां बैठेगा लगभग। तो इन दोनों को जोड़ दो हल्कों को, तो ऊपर पहुंच जाएगा वहां पे वो, तो उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हल्कों को जोड़ना पड़ेगा, जो लाइट है उनको क्या करना पड़ेगा? फ्यूज करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा, लाइट का फ्यूजन करना पड़ेगा, जिससे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो लगभग वहां पहुंच जाए। तो मेन मकसद वही है कि बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन्स बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, ताकि वो इजीली ना टूट पाए। तो वहां पहुंचाने के लिए हल्कों को तो जोड़ना पड़ता है और भारी को तोड़ना पड़ता है। तो यही बात बताई गई। पहला सिग्निफिकेंस यही है कि वाई लाइटर न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन एंड हैवियर न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। मतलब पहला सिग्निफिकेंस ये लिखना है आपको
कि इससे ये पता चलता है कि क्यों हम हल्के न्यूक्लियाई का फ्यूजन करते हैं और क्यों भारी का क्या करते हैं, फिजन करते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये रहने वाला है। दूसरे सिग्निफिकेंस बात करूं तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ना, शॉर्ट रेंज होते हैं, ये इससे पता चलता है। जो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये रेंज शॉर्ट थी तो ठीक है, जैसे आगे बढ़े तो रेंज कम हो जाती है, जो बढ़ जाएगा स्पेस भी बढ़ जाएगा बीच का, तो कम हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है इनकी। तो दूसरा न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज। तीसरा जो सिग्निफिकेंस है जो आपको याद होना चाहिए, चाहे आप फ्यूजन कर रहे हो चाहे आप फिजन कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में रिपीट हो चुकी है जो बताने वाला हूं, इन दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। दोनों में ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि फ्यूजन में रिलीज होते हैं, फिजन में एब्जॉर्ब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में ही एनर्जी इज रिलीज्ड इन बोथ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई साहब ये याद होना चाहिए आपको। तो तीन बता दिए, पहला बता दिया, इससे भाई लाइटर न्यूक्लियर एंटर को फ्यूजन, लाइटर का फ्यूजन क्यों होता है और हैवियर का जो फ्यूजन क्यों होता है, फिजन क्यों होता है, वो इसमें पता लगता है। दूसरा न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है, ये पता लगता है इसके सिग्निफिकेंस से। तीसरा क्या है, एनर्जी रिलीज होती है दोनों में ही, चाहे फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो। तो तीन ये हो गए सिग्निफिकेंस। तो यही आंसर देना था, ग्राफ ड्रॉ करना था और कम से कम सिग्निफिकेंस देने थे। एक देना था, लेकिन मैं तीन बता दिए, कोई सभी आप लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे।